हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। मोदी एट एनडीए मीट विल एम टू टेक ऑल डिसीजन यूनानिमसली। मोदी एट एनडीए मीट मोदी एनडीए की बैठक में विल एम टू टेक ऑल डिसीजन यूनानिमसली, जो इसका अहम रहेगा, जो लक्ष्य रहेगा, ऑल डिसीजन यानी सारे डिसीजन सर्वसहमति से, यानी सर्वसहमति से लेना। ठीक है। मोदी एट एनडीए मीट यानी मोदी एनडीए की बैठक में विल एम टू टेक ऑल डिसीजन यूनानिमसली, और इसका लक्ष्य रहेगा सारे डिसीजन, मतलब है डिसीजन निर्णय सर्वसहमति से। विल एम रहेगा, एम का मतलब लक्ष्य, टू टेक यानी लेना, ऑल डिसीजन यानी सारे निर्णय, यूनानिमसली का मतलब सर्वसहमति से। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ठीक है। मीट का मतलब बैठक होता है यहाँ पे। ठीक है। ब्लॉक कमिटेड टू प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट। ब्लॉक यानी जो ये संगठन है, ये गठबंधन है। ठीक है ना। कमिटेड यानी प्रतिबद्ध है, टू द प्रिंसिपल यानी इस सिद्धांत पर, ऑफ नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर प्रतिबद्ध है। ये जो गठबंधन है, ये जो ब्लॉक है, ये प्रतिबद्ध है नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर प्रतिबद्ध है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे सेड ही वुड स्ट्राइव टू इंश्योर द यूनानिमिटी इन ऑल डिसीजन ऑफ his next government and asserted that the NDA is a organic alliance committed to the principle of nation first. Full stop. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्राइडे सेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को कहा, he would strive to ensure unanimity in all decision of his next government. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे यानी शुक्रवार को सेड यानी कहा, ही वुड स्ट्राइव वो कोशिश करेंगे, टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने की, यूनानिमिटी यानी सर्वसहमति, इन द ऑल डिसीजन यानी सारे सहमतों निर्णयों के अंदर सर्वसहमति से ले, ऑफ हिज नेक्स्ट गवर्नमेंट यानी आने वाली गवर्नमेंट यानी अगली सरकार में, एंड एजर्टेड और जोर दिया कि द एनडीए इज ए ऑर्गेनिक अलायंस, और जोर दिया कि एनडीए एक ऑर्गेनिक यानी जैविक अलायंस है, यानी गठबंधन है, कमिटेड टू प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट, और जो कि प्रतिबद्ध है नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर प्रतिबद्ध है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है ऑन फ्राइडे, जब वार वो डे की बात है तो ऑन प्रिपोजिशन लगा था, सेड यानी उन्होंने कहा, ही वुड यानी ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, वुड स्ट्राइव, स्ट्राइव को मतलब कोशिश करेंगे, ही वुड स्ट्राइव वो कोशिश करेंगे, टू इंश्योर यानी सुनिश्चित करने की, कि यूनानिमिटी इन ऑल डिसीजन मतलब वो कोशिश करेंगे कि सारे डिसीजनों के अंदर सर्वसहमति हो, और नेक्स्ट गवर्नमेंट ने आने वाली सरकार में, एन एजर्टेड और जोर दिया कि देन एनडीए इज, डेट कंजक्शन लगाई, नया सेंटेंस स्टार, एनडीए इज ए ऑर्गेनिक अलायंस कमिटेड, एनडीए एक जैविक संगठन है, मतलब गठबंधन है, अलायंस का मतलब कमिटेड जो प्रतिबद्ध है, टू प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर प्रतिबद्ध है। ठीक है ना। सीधा सीधा सिंपल अर्थों में इसका अर्थ, मतलब शब्दों में इसका अर्थ समझे तो ये है, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारी जो आने वाली जो सरकार है वो सारे निर्णय सर्वसहमति से लेगी, और इस बात पर भी जोर दिया कि जो अलायंस है ये ऑर्गेनिक अलायंस मतलब जैविक अलायंस है, और ये राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ठीक है। मतलब इसका प्रतिबद्धता है। चूजन बाय द बीजेपी लीड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एज ए इट्स लीडर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर for the third time, Modi also said the NDA government will focus on good governance, development, quality of life, minimum interference in the lives of common citizen in the next 10 years. Full stop. Chosen by BJP lead National Democratic Alliance as a इट्स लीडर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, चूजन यानी चुना गया, बीजेपी लीड बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी एनडीए का मतलब नेशनल, चूजन डेमोक्रेटिक यानी राष्ट्रीय
जनतांत्रिक पार्टी एज ए लीडर यानी एज के एक के रूप में, इट्स लीडर यानी इट्स के लीडर नेता के रूप में, टू बिकम यानी बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम यानी तीसरी बार। ठीक है ना, सीधे शब्दों में कहे तो इसका अर्थ होगा कि मतलब बीजेपी के नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने इट्स लीडर टू बिकम, इसके लीडर ने चुना प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर के लिए फॉर थर्ड टाइम यानी तीसरे टाइम के लिए। ठीक है, नरेंद्र मोदी आल्सो सेड, मोदी ने कहा द एनडीए गवर्नमेंट विल फोकस ऑन गुड गवर्नेंस, जो मोदी ने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट यानी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो सरकार है विल फोकस रहेगा, इसका ध्यान केंद्रित रहेगा ऑन गुड गवर्नेंस यानी सुशासन पर, डेवलपमेंट यानी विकास पर, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी मतलब लोगों के जीवन स्तर में सुधार, एंड मिनिमम इंटरफेरेंस यानी लोगों के जीवन में बिना मतलब कम से कम इंटरफेरेंस यानी दखल अंदाजी की जाएगी, इन द लाइफ यानी लोगों के मिनिमम इंटरफेरेंस इन द लाइफ यानी मिनिमम को कम से कम इंटरफेरेंस यानी उनके मतलब लाइफ के अंदर दखल अंदाजी की जाए बिना मतलब कॉमन मैन यानी आम आदमी के जीवन में बिना दखल अंदाजी किए हुए। ठीक है ना, इन द नेक्स्ट 10 ईयर यानी आने वाले 10 वर्षों में। वापस देखिए, चूजन बाय द बीजेपी लीड एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक इट्स लीडर टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम यानी उनको चुना गया यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है उनके लीडर ने इनको क्या चुना, प्राइम मिनिस्टर बिकम प्राइम मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना। ठीक है, थर्ड टाइम है तीसरे टाइम। मोदी आल्सो सेड, मोदी ने कहा एनडीए गवर्नमेंट विल फोकस, एनडीए गवर्नमेंट यहाँ पे सब जगह विल फोकस यानी केंद्रित करेगी, ध्यान केंद्रित करेगी ऑन गुड गवर्नेंस यानी सुशासन पर, डेवलपमेंट विकास, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी मिनिमम इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ कॉमन सिटीजन यानी अच्छे जीवन स्तर का कार्य करेगी यानी आम आदमी के बिना किसी जीवन में बिना किसी बाधा पहुंचाए हुए, बिना किसी इंटरफेरेंस के। ठीक है, इन द नेक्स्ट 10 ईयर आने वाले 10 वर्षों में। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। ही सेड म्यूचुअल ट्रस्ट was at the core of this alliance and they were committed to the principle of सर्व पंथा संभवा all sects are equal full stop। He said, उन्होंने कहा म्यूचुअल ट्रस्ट was at the core this alliance यानी जो म्यूचुअल यानी आपसी जो सद्भाव है, आपसी जो विश्वास है, इसका म्यूचुअल यानी एक दूसरे के अंदर जो विश्वास है। ठीक है ना, ही सेड उन्होंने कहा म्यूचुअल ट्रस्ट यानी जो आपसी जो विश्वास है, वाज एट द कोर यानी जो इसका मुख्य लक्ष्य रहेगा अलायंस का यानी मुख्य ध्येय रहेगा इस अलायंस का। ही सेड म्यूचुअल ट्रस्ट वाज द कोर ऑफ दिस अलायंस यानी इस अलायंस का जो मुख्य जो ध्येय रहेगा आपसी मतलब विश्वास। ठीक है, ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है। एंड दे वर कमिटेड और वे प्रतिबद्ध है, टू द प्रिंसिपल ऑफ वे और वे कमिटेड है, वे प्रतिबद्ध सर्व पंथा संभव यानी ऑल सेक्ट्स आदि यानी सभी धर्मों का मतलब समान आदर किया जाए। ठीक है ना, इसको लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा किनके लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए। ही सेड उन्होंने कहा म्यूचुअल ट्रस्ट वाज द कोर ऑफ दिस अलायंस यानी इस ट्रस्ट का, इस जो अलायंस का जो ट्रस्ट है यानी जो विश्वास है वो म्यूचुअल यानी आपसी रहेगा, आपसी जो विश्वास रहेगा। ठीक है ना, इसका कोर का मतलब मुख्य ध्येय रहेगा, मुख्य कार्य रहेगा। ठीक है, म्यूचुअल का मतलब आपसी। ठीक है, एंड दे वर कमिटेड और वे कमिटेड है, प्रतिबद्ध है, टू द प्रिंसिपल और इस सिद्धांत पर कटिबद्ध सर्वपंथ संभव यानी सभी धर्मों का समान आदर किया जाए। ठीक है, आगे देखिए। इफ वी लुक एट इन द टर्म्स ऑफ द नंबर इन द हिस्ट्री ऑफ द कोalition, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट coalition government, Modi said, asserting the NDA now it is very well digest victory full stop। if यानी यदि, we look at हम देखें, it यदि हम देखें, it we look at
यदि हम इसके ऊपर देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर यानी संख्या बल के आधार पर हम देखें इन द हिस्ट्री यानी हिस्ट्री के अंदर कोएलिशन, यदि हम संख्या बल देखें हिस्ट्री यानी इतिहास के अंदर इस कोएलिशन या इस गठबंधन का, ठीक है ना, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोएलिशन गवर्नमेंट, ये है स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे मजबूत कोएलिशन यानी मतलब जो गठबंधन वाली जो सरकार है सबसे मजबूत गठबंधन है ये, ठीक है। इफ वी हम देखें लुक एट, यदि हम देखें लुक एट इट यानी हम देखें कि इन टर्म्स ऑफ नंबर यानी संख्या बल के आधार पर देखें इन द हिस्ट्री यानी ऑफ द कोएलिशन यानी जो गठबंधन की हिस्ट्री देखें हम संख्या बल के आधार पर, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कोएलिशन, ये सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत कोएलिशन गवर्नमेंट है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, एजर्टेड और रिजर्टिंग यानी जोर देते हुए द एनडीए नाउज इट इज वेरी वेल डाइजेस्ट विक्ट्री, और एनडीए नाउज एनडीए जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है वो जानता है इट वेरी वेल टू डाइजेस्ट विक्ट्री, कि विक्ट्री को कैसे यानी विजय को कैसे डाइजेस्ट किया जाए, कैसे पचाया जाए, ठीक है। ये अच्छी तरीके से जानता है कि विक्ट्री को कैसे पचाया जाए, ठीक है। वी हैव नेवर लॉस्ट आवर कंडक्ट फॉलोइंग June 4 so that we know how to digest victory full stop. Our conduct following, हम our conduct यानी हम अनुसरण कर रहे थे, following का मतलब अनुसरण करना, our conduct यानी जो हम कर रहे थे अनुसरण 4 जून यानी जून 4 यानी 4 जून से, so दिखाता है कि we know यानी हम जानते हैं, how to digest victory यानी मतलब जीत को कैसे पचाया जाए, डाइजेस्ट का मतलब पचाना, मतलब कहने का मतलब जीत हुई और जीत को कैसे बचाया जाए, ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मुद्दा रहा है कि मतलब जीत तो हो जाती है, बहुत सारी बार क्या होती है जीत भी पचती नहीं लोग, ठीक है, लोग हो या कोई गवर्नमेंट हो या किसी भी मतलब खुद एंथुसियास्टिक हो जाते हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को बैलेंस करके चलना चाहिए, जीवन का मतलब ये है। मतलब सीधे अर्थों में अगर इस पूरे सेंटेंस का अर्थ देखें तो यदि हम उनका पहला कहने का मतलब ये है कि हम अगर संख्या बल के आधार पर अगर देखें तो हिस्ट्री का सबसे मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत कोएलिशन गठबंधन है, और कहते हुए कहा कि हम ये कहते हुए जोर दिया उन्होंने कि एनडीए जो है ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ये जानता है कि वेरी वेल डाइजेस्ट यानी मतलब जो इसको जीत को कैसे पचाया जाए, डाइजेस्ट विक्ट्री ना। वी हैव नेवर लॉस्ट, हम नहीं हारे, वी हैव नेवर लॉस्ट, हम नहीं हारे, ठीक है, वी हैव नेवर लॉस्ट, हम नहीं हारे। आवर कंडक्ट फॉलोइंग जून 4, और हम ये इसका अनुसरण कर रहे हैं जून 4 शो, जो दिखाता है कि वी नाउ हम जानते हैं कि हाउ टू डाइजेस्ट विक्ट्री, और विक्ट्री को कैसे पचाया जाए। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, एंड अटैक द अपोजिशन पार्टी, और आक्रमण करते हुए विपक्षी दलों के ऊपर यानी विपक्षी पार्टी को। द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, एंड अटैक आक्रमण किया अपोजिशन पार्टी ने विपक्षी दलों पे। डियर वर एफर्ट्स टू नॉट एक्नोलेज दिस वेरी विक्ट्री टू कास्ट शैडो ऑफ डिफीट ऑन दिस विक्ट्री फुल स्टॉप। डियर वर एफर्ट्स यानी डियर वर्ड एफर्ट्स टू नॉट एक्नॉलेज, ऐसा एफर्ट्स ऐसे प्रयास किए जा रहे थे नहीं स्वीकार करने का, दिस विक्ट्री वेरी विक्ट्री यानी इस जीत को स्वीकार नहीं करने के प्रयास किए जा रहे थे। टू कास्ट यानी डालना, शैडो ऑफ डिफीट, टू कास्ट यानी शैडो ऑफ डिफीट हार की छाया, ऑन द विक्ट्री विक्ट्री के ऊपर यानी विजय के ऊपर हार की छाया। There were efforts to not acknowledge this very victory, ऐसे एफर्ट्स यानी ऐसे प्रयास किए गए, स्वीकार किए कि इस हार को नहीं स्वीकार किया जाए। टू कास्ट एंड डालना, शैडो ऑफ डिफीट यानी हार पर छाया डालना, हार की छाया, ऑन दिस विक्ट्री यानी इस विक्ट्री पर, ठीक है, मतलब ऐसे प्रयास किए जा रहे थे कि इस विक्ट्री को स्वीकार नहीं किया जाए, जो कि हार की छाया, हार के ऊपर छाया डालना, प्रकाश डालना, ठीक है, शैडो का मतलब तो छाया होता है, ठीक है। बट ऑल सच एफर्ट्स रिमेन्ड फ्रूटलेस, परंतु ऐसे सारे एफर्ट्स जो प्रयास है रिमेन्ड यानी बने रहे, फ्रूटलेस यानी असफल। बट ऑल सच एफर्ट्स रिमेन्ड फ्रूटलेस, परंतु ऐसे सारे जो प्रयास है वो बने रहे फ्रूटलेस यानी असफल। सच थिंग्स डाई वेरी यंग,
और सच थिंग्स यानी ऐसी जो बातें डाई यानी मरती है, वेरी यंग यानी बहुत ही जल्द, एंड इट हैपन और यह हुआ, मोदी सेड एट द मीटिंग एंड ये पार्लियामेंट्री पार्टी फुल स्टॉप। ठीक है, मोदी सेड मोदी ने कहा, एट कहाँ पर, एनडीए की, एट द मीटिंग ऑफ एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी, एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी संसदीय जो पार्टी संगठन की जो बैठक हुई उसके अंदर। ठीक है, बट सच थिंग्स एफर्ट्स रिमेन फ्रूटलेस, परंतु ऐसे जो प्रयास है वो बने रहते हैं असफल। सच थिंग्स, सच यानी ऐसी जो थिंग्स यानी जो बातें हैं, डाई वेरी यंग यानी बहुत ही जल्द मर जाती हैं, एंड इट हैपन और ऐसा ही घटित हुआ, ऐसा ही हुआ, मोदी सेड मोदी ने कहा, एट द मीटिंग यानी मीटिंग के अंदर, ऑफ द एनडीए की मीटिंग के अंदर, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनडीए लीडर्स इंक्लूडिंग एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी, नीतीश कुमार जेडीयू, एकनाथ शिंदे शिवसेना, चिराग पासवान एलजेपी आरवी, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस, अजीत पवार एनसीपी, अनुप्रिया पटेल अपना दल एस, पवन कल्याण जनसेना अटेंड द मीटिंग अलोंग विद न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर फ्रॉम द रूलिंग अलायंस फुल स्टॉप। एनडीए लीडर्स, एनडीए के जो नेता है इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है एन चंद्रबाबू नायडू टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के, एनडीए के जो लीडर है इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के एन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार जेडीयू, एकनाथ शिंदे शिवसेना, चिराग पासवान एलजेपी आरवी, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस, अजीत पवार एनसीपी, अनुप्रिया पटेल अपना दल एस, पवन कल्याण जनसेना अटेंडेड शामिल हुए मीटिंग के अंदर अलोंग विद साथ ही साथ न्यूली इलेक्टेड नवनिर्वाचित लोकसभा मेंबर फ्रॉम द रूलिंग अलायंस यानी रूलिंग यानी सत्ताधारी गठबंधन की। ठीक है, मतलब ये जो सारे लोग थे इस अलायंस या इस गठबंधन के, वो सत्ताधारी गठबंधन के, वो इस बैठक के अंदर सम्मिलित है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन भी बना रहे और आपको भी बेनिफिट हो। ठीक है, और कमेंट्स भी करें ताकि इसमें किस तरह इम्प्रूवमेंट किया जा सके। आज 2-3 वर्ड आए, एक तो कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्ध, यूनानिमसली वर्ड बार बार आ रहा, मतलब सर्वसहमति से, मीट का मतलब बैठक होता, ठीक है, एम का मतलब लक्ष्य होता, ठीक है, और स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना होता, और इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता, विक्ट्री का मतलब होता विजय, और डाइजेस्ट का मतलब पचाना। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड आए, इनको देखना। ठीक है, इससे वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी। धन्यवाद।